नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर और इस वक्त हम लोग गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी के बाहर मौजूद हैं। मैं तस्वीरें आपको दिखा देती हूं। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर सोनाली फोगाट आया करती थी और पीए सुधीर सांगवान ने यहीं पर टावर नंबर 4 फ्लैट नंबर 901 जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इसी फ्लैट को किराए पर सुधीर सांगवान ने लिया हुआ था और ये आखिरी लोकेशन थी क्योंकि यहीं से गुरुग्राम की इसी सोसाइटी से होकर के वो गए थे दिल्ली एयरपोर्ट, जहां से गोवा के लिए उन्होंने फ्लाइट पकड़ी थी। और ये भी जानकारी मिली है कि एक बार फिर से मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूं क्योंकि यहां पर पीए सुधीर सांगवान ने जानकारी ये मिली है कि कुछ महीने पहले, लगभग 2.25 महीने पहले इस फ्लैट को किराए पर लिया हुआ था और जिस वक्त किराए पर ये फ्लैट लिया जा रहा था उनके साथ सोनाली फोगाट भी मौजूद थी। ये भी जानकारी मिली है कि उनकी बेटी यशोधरा भी यहाँ पर एक बार आई थी और ये भी कहा गया है कि जो तस्वीरें यहाँ से निकल करके सामने आई है कि अब यहाँ से बड़े राज पर्दाफाश हो सकते हैं क्योंकि गोवा पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए यहां पर पहुंचेगी। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं और सोनाली फोगाट की मर्डर मिस्ट्री अब उलझती चली जा रही है, सुलझने के बजाय हर रोज यहां से नए किरदार की एंट्री हो रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। सोनाली की मर्डर मिस्ट्री में कितने किरदार? अगर सीबीआई जांच नहीं हुई, खापे एंट्री करना शुरू करेंगी क्योंकि इंसाफ चाहिए थी इस चीज़ का। तो ये प्रॉपर्टी लीज पे सुधीर सांगवान अपने नाम करा रहा था। खासतौर से सुधीर सांगवान के ऊपर जिस तरह से परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि प्रॉपर्टी के लालच में किया है, तो उसी तरह से आप ऊपर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये प्रॉपर्टी जो है करोड़ों की है क्योंकि ये फार्म हाउस काफ़ी बड़ा है। ये इन्वेस्टिगेशन जैसा जैसा प्रोग्रेस होगा आपको बता दें। फार्म हाउस पर जाकर इनके परिजनों ने बयान लिखे और वहाँ की जो चेकिंग वगैरह की है। हिसार में प्लानिंग, गोवा में मर्डर। प्रॉपर्टी की चोरी में कितने पे? ये इस तरह के हट यहाँ पर बनाए गए हैं। आप देख सकते हैं कितने अच्छे हट यहाँ पर बनाए गए हैं और इन्हीं हट का लालच और इस प्रॉपर्टी का लालच सुधीर सांगवान को था। फार्म हाउस में छिपा है साजिश का सच। कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट्स हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी। गुरुग्राम टू गोवा वाया हिसार की पहेली। 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था, उसके साथ एक उनका पीएसओ भी आता था। करोड़ों की प्रॉपर्टी पर सीडी का सस्पेंड। ये लिंक एविडेंस जोड़ने के लिए आए हैं। जो भी आरोप लग रहे हैं, जो भी मुकदमे संबंधित जो लिंक एविडेंस जुड़ेगी उस संदर्भ में ये आए हैं। तो सोनाली फोगाट मामले में अब पुलिस सोनाली के बैंक खातों की भी डिटेल खंगाल रही है। पुलिस दरअसल कई बैंकों में गई है ताकि एक खाका तैयार किया जा सके कि जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, क्या सुधीर सांगवान ने वो पैसे निकाले थे या फिर वाकई जिस वक्त पैसों की लेन देन हुई उस वक्त उनके साथ सोनाली फोगाट भी मौजूद थी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि अब पूरी डिटेल पुलिस की तरफ से खंगाली जा रही है कि जो ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितने का लेन देन हुआ है, कितने पैसे निकाले गए हैं, जो अलग अलग बैंक खातों में पैसे थे वो कहां से कब कब निकाले गए हैं। ऐसे में पुलिस अब इस थ्योरी में कई राज बेपर्दा कर रही है और हम देखें तो हर रोज नए खुलासे भी हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी दीपक के पास जो इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दीपक, जो बैंक खातों का खाका तैयार किया जा रहा है, डिटेल्स निकाली जा रही है, अभी तक पुलिस के हाथ क्या क्या सबूत लगे हैं?
देखिए जसप्रीत, बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज़ इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि ये जो खबर है ये लोगों को चौंका देगी, क्योंकि बैंक खातों की डिटेल्स को खंगाला जा रहा है गोवा पुलिस के जरिए। क्योंकि गोवा पुलिस को आना था तहसील ऑफिस, लेकिन यहाँ पर नहीं आई और सीधे बैंक में चले गए। ये बताया जा रहा है कि निजी बैंक और सरकारी बैंक में उनके खाते हैं और उन खातों की जो डिटेल्स है उसमें खासतौर से ट्रांजेक्शन डिटेल्स को लेने के लिए उन बैंकों में गई है गोवा पुलिस और वहाँ पर खंगाला जा रहा है कि कितनी रकम को ट्रांजेक्शन किया गया था और क्या सुधीर सांगवान के खातों में भी ये रकम ट्रांसफर की गई थी। इनकी डिटेल खंगालने के लिए कई बैंक अकाउंट्स हैं, उन पर आज जो गोवा पुलिस है उसकी नजर है और लगातार बैंक खातों को तलाशने के लिए, उनकी जांच परख करने के लिए गोवा टीमें वहां पर मौजूद है। हालांकि मीडिया को भी जानकारी नहीं दी गई थी, मीडिया को आज भ्रम में रखा गया था कि वो तहसील ऑफिस पहुंचे और उसके ठीक पीछे बैंकों की तरफ ये जा चुकी है। तकरीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, बैंकों की डिटेल्स लेने में समय लगेगा, लेकिन जो डिटेल्स है वो सिर्फ ट्रांजेक्शन की नहीं बल्कि उन खातों की भी है, कितने खातों में कितनी रकम थी इसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। उसके साथ ही ये सभी जो है नेटवर्क, इस पूरी कड़ी को जोड़ने के लिए यहाँ पर अहम कड़ियां हैं और इसको सब वहाँ पर जांच में शामिल किया गया है। जी ठीक है दीपक, आप रहिए हमारे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। दरअसल गोवा पुलिस आज हिसार के संत नगर वाले घर भी सोनाली के घर पहुंची। वहां पर गोवा पुलिस की टीम 50 मिनट से ज्यादा तक मौजूद रही। इस बीच परिवार के लोग भी मौजूद रहे और जानकारी ये मिली है कि कल जब गोवा की टीम वहां पर फार्म हाउस गई थी तो परिवार वालों के बयान लिए थे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि संत नगर ये वो घर है जहाँ पर सोनाली फोगाट के साथ सुधीर सांगवान भी आया करता था और इसी घर में आदमपुर सीट को लेकर के तैयारियां भी चल रही थी। गोवा पुलिस वहां पर पहुंचती है, 50 मिनट से ज्यादा तक वहां पर रहती है, परिवार के लोग भी मौजूद थे। आपको बता दें कि परिवार की मौजूदगी में ही वहां का दरवाजा खोला जाता है और कल इसी केस को लेकर के जब हिसार वाले फार्म हाउस पर गोवा पुलिस पहुंचती है तो परिवार वालों के बयान भी लिए जाते हैं। तो आज जो संत नगर में पुलिस टीम का रहना काफी ज्यादा अहम था। संत नगर में वहां पर गोवा पुलिस पहुंचती है। ऊपर का रूम है सोनाली जी का बेडरूम, वो चेक किया है, नीचे का ऑफिस चेक किया है, नीचे ऑफिस है, ऊपर उनका बेडरूम है। क्या कुछ नहीं, ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, रूटीन के जो कागज होते हैं जो कोई भी राजनीति में होता है, जो जैसे लोगों की समस्या है उनके कागज है या कोई बस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। नहीं, चल रहे हैं कैमरे तो रूटीन में। उन्होंने चेक किया? नहीं, कुछ नहीं किया। नहीं, अभी तो मर्डर का मेन मोटिव समझ में नहीं आ रहा है, ना खुल के गोवा पुलिस बता रही है, तो जांच कहाँ है? फॉर्मेलिटी है और वो टाइम निकलने की बात हो रही है, भाई टाइम निकल जाए कैसे भी। Goa, we have created a special team which has gone to Haryana, and yesterday's investigation in Haryana was a very fruitful piece of investigation. Some crucial facts have come to light and some important evidence has been collected by the team. तो पुलिस के सामने सोनाली फोगाट के हत्या की थ्योरी है और जो हत्या के आरोपी हैं वो भी कह सकते हैं कि पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस को अब उस चीज की तलाश है जिसके बिना ये पूरी थ्योरी अधूरी है। दरअसल बिना मकसद के किसी भी चीज को अंजाम देना मुश्किल हो जाता है। पुलिस अब उसी को खंगालने में जुटी है। एक रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। टिकटॉक के स्टार रही सोनाली के पास नाम और शोहरत तो थी ही, और इस शोहरत के साथ उसे खास बनाती थी उसकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, उसकी करोड़ों रुपए की संपत्ति जिसकी सोनाली एकलौती मालकिन थी। करोड़ों की जमीन सोनाली के नाम पर थी, रिजॉर्ट, फार्म हाउस और गाड़ियां, सब कुछ था सोनाली के पास। पूरे 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसके नाम पर थी। लेकिन क्या ये बेशुमार संपत्ति ही सोनाली की मौत की वजह बन गई? संपत्ति की पूरी थ्योरी समझाएंगे, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सोनाली की मौत में वो कौन से 5 किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द पुलिस की पूरी जांच थ्योरी घूम रही है। किरदार नंबर 1 सुधीर सांगवान, किरदार नंबर 2 सुधीर का दोस्त सुखविंदर, किरदार नंबर 3 सोनाली का स्टाफ शिवा, किरदार नंबर 4 करलीज क्लब के मालिक एडविन नोनेस और किरदार नंबर 5 ड्रग पेडलर दत्त प्रसाद। इन 5 किरदारों की मौजूदगी गोवा से लेकर हिसार तक में थी जब सोनाली ने गोवा में आखिरी सांसें ली। लेकिन इन 5 किरदारों में सबसे संदिग्ध किरदार है सुधीर सांगवान का, जिसे लेकर अब सबूत सामने आ रहे हैं। फिलहाल हम लोग 2 लोग आए, 2 लोग हैं। अभी हम लोग सबसे कर रहे हैं, फैमिली मेंबर से, और वो रिलेटेड विद न्यूज़ 18 को जो अहम दस्तावेज मिले हैं उससे पता लगता है कि कैसे सोनाली की करोड़ों की संपत्ति को सुधीर कौड़ियों के भाव में हथियाने की कोशिश में लगा था।
नहीं, अभी तो मर्डर का मेन मोटिव समझ में नहीं आ रहा है, ना खुल के गोवा पुलिस बता रही है, तो जांच कहाँ है। फॉर्मेलिटी है और वो टाइम निकलने की बात हो रही है, भाई टाइम निकल जाए कैसे भी। आरोप है कि सोनाली के करोड़ों के फार्म हाउस को सुधीर 5,000 रुपए प्रति महीने के हिसाब से लीज पर लेने की तैयारी में था। 6 एकड़ में फैले फार्म हाउस की कीमत 40 करोड़ से ज्यादा है और कौड़ियों के भाव में इस फार्म हाउस को लीज के जरिए लेने की तैयारी में था सुधीर सांगवान। इसके लिए उसने बाकायदा दस्तावेज भी तैयार करा लिए थे, लेकिन वो मकसद में कामयाब नहीं हो सका। सुधीर सांगवान कब जाना चाहता था, लेकिन ये भी सच है कि इस प्रॉपर्टी के अलावा कई ऐसी प्रॉपर्टी, चाहे वो उसकी संत नगर में बिल्डिंग हो या फिर दूसरे प्लॉट्स हो, क्योंकि इन सब प्रॉपर्टी की जानकारी सिर्फ सुधीर सांगवान को थी। सोनाली के घर वालों के मुताबिक सुधीर सांगवान की नजर सोनाली की कई अलग अलग प्रॉपर्टी पर थी, जिसमें हिसार सिरसा नेशनल हाईवे पर मौजूद ढंढूर गांव में सोनाली का 6 एकड़ का फार्म हाउस सबसे पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पर हिसार के संत नगर का वो आलिशान घर है जहां पर सोनाली जाती रहती थी। तीसरे नंबर पर गुरुग्राम का फ्लैट। ये सोनाली जी की हिसार फार्म हाउस है ढंढूर गांव के अंदर, 6 एकड़ की बात कर रहा हूँ। गोवा पुलिस इस पूरे केस की जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ नया मोड़ आया है तो डीवीआर कनेक्शन को लेकर। आखिर डीवीआर को गायब कराने के पीछे क्या मकसद हो सकता है? क्या सुधीर सांगवान ऐसे कुछ फुटेज उस डीवीआर से डिलीट करवाना चाहता था जो उसके राज को खोल सकते थे? गोवा पुलिस की टीम सोनाली के फार्म हाउस और उनके आलीशान घर का कोना कोना खंगाल चुकी है, लेकिन पुलिस को अब तक सोनाली की प्रॉपर्टी के सारे दस्तावेज नहीं मिले हैं। जांच की इसी कड़ी का दायरा बढ़ते हुए अब गुरुग्राम तक पहुंच गया है, जहां के ग्रीन सोसाइटी में सुधीर सांगवान ने किराए पर फ्लैट ले रखा था। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी के बाहर और मैं आपको बताऊं कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान ने यहीं पर फ्लैट किराए पर लिया हुआ था और जब वो गोवा जा रहे थे तो इसी फ्लैट से होकर के वो दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे, जहां से उन्होंने गोवा के लिए फ्लाइट ली थी। यहाँ पर टावर नंबर 4 में 901 फ्लैट नंबर है, जहां पर गोवा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी वक्त पहुंच सकती है। तस्वीरें आप देखिए कि यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान मौजूद हैं जो पूरा सहयोग करेंगे गोवा पुलिस को। गुरुग्राम में गोवा पुलिस की जांच इसलिए भी अहम है क्योंकि गुरुग्राम ही वो ठिकाना था जहां गोवा जाने से पहले सोनाली सुधीर सांगवान के साथ पहुंची थी। बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, गोवा पुलिस को हरियाणा में अहम सबूत मिले हैं और गोवा पुलिस का यह कहना है कि जांच सही दिशा में चल रही है। अब आगे प्रॉपर्टी को लेकर के, पैसों के लेन देन को लेकर के बड़ा खुलासा हो सकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, सोनाली मर्डर मिस्ट्री से जुड़ी हुई, जिसमें गोवा पुलिस को हरियाणा में अहम सबूत हाथ लगे हैं और गोवा पुलिस की तरफ से यह कहा गया है कि समय आने पर पैसों के लेन देन के बारे में और प्रॉपर्टी को लेकर के बड़ा पर्दाफाश हो सकता है। तो वो तमाम चीजें खंगाली जा रही है, जिसको लेकर के इस वक्त हम लोग गुरुग्राम ग्रीन सोसाइटी में मौजूद है। गुरुग्राम का ये वो फ्लैट यहीं पर सुधीर सांगवान ने इसको किराए पर लिया हुआ था और हमारी मौजूदगी गुरुग्राम ग्रीन्स में इसीलिए है क्योंकि इसी फ्लैट में सुधीर सांगवान, जो कि सोनाली फोगाट का पीए था, वो लगभग 2.5 महीने पहले इसको लिया हुआ था और ये आखिरी लोकेशन थी गुरुग्राम में। इसके बाद दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं और वहां से वो उड़ान भरते हैं। तो जैसे जैसे ये मर्डर मिस्ट्री को लेकर के खुलासे हो रहे हैं, उसके बाद कई किरदारों की इसमें एंट्री हो रही है। जानकारी ये मिली है कि अब गोवा पुलिस हिसार से लेकर के गुरुग्राम के इसी फ्लैट तक वो तमाम चीजें रडार पर हैं, जहां पर आखिरी बार पीए सुधीर सांगवान और सोनाली फोगाट गए थे। एक रिपोर्ट आप देखिए। बेहद हंसमुख, डांस में बिंदास और टिकटॉक की फेमस सोनाली फोगाट। ये परिचय था उस सोनाली फोगाट का जिनके फिल्मी अंदाज वाले वीडियो को उनके फैंस घंटों निहारते थे। लेकिन इस चकाचौंध वाली जिंदगी के पीछे कई ऐसे राज भी थे जो अब सोनाली की मौत के बाद एक एक कर सामने आ रहे हैं। हमारा उठना बैठना था, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे अब तो। खैर, कैसे हुई थी उनकी मौत? उनकी मौत भी ऐसी संदिग्ध परिस्थितियों में इनके फार्म हाउस पे हुई थी। अब अभी तक आज तक उसका राज खुला नहीं, कैसे हुआ क्या नहीं हुआ, वो भी अभी बक्सबंदी है उनकी मौत का राज। ये सोनाली फोगाट के संत कबीर नगर वाले घर के अंदर की तस्वीरें हैं, जहां गोवा पुलिस की टीम ने सोनाली के घर वालों की मौजूदगी में चप्पा चप्पा खंगाला, लेकिन यहाँ से भी पुलिस को कुछ खास हाथ नहीं लगा। अब सवाल है कि पुलिस को सोनाली के ठिकानों से किस चीज की तलाश है, क्योंकि कत्ल की थ्योरी पुलिस पहले ही साफ कर चुकी है।
कत्ल का आरोपी पहले ही पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। तो फिर अब तलाश किस चीज की हो रही है? सोनाली फोगाट की मौत की मिस्ट्री 23 अगस्त से ही बननी शुरू हो गई थी, जब पहली बार उनकी मौत की खबर सामने आई। लेकिन जैसे ही परिवार वालों ने हत्या की आशंका जाहिर की और फिर पोस्टमार्टम हुआ, सस्पेंस बढ़ता चला गया। सबसे पहले दिल का दौरा पड़ने को सोनाली की मौत की वजह बताया गया। इसके बाद जब पोस्टमार्टम हुआ तो रिपोर्ट चौंकाने वाली आई। शरीर पर चोट के निशान की पुष्टि हुई और फिर गोवा के क्लब से सामने आए सीसीटीवी वीडियो से केस को नया टर्न मिल गया। गोवा के कर्लीज क्लब का सीसीटीवी वीडियो देखकर पुलिस इसे ओपन एंड शट केस मान रही थी। मतलब ये कि सुधीर सांगवान ने कर्लीज क्लब के अंदर सोनाली फोगाट को जबरन ड्रग्स पिलाई और फिर ड्रग्स के असर से सोनाली की तबीयत बिगड़ी और बाद में उनकी मौत हो गई। ये गोवा पुलिस की शुरुआती थ्योरी थी। इस थ्योरी की लीड के तौर पर पुलिस के सामने दो सीसीटीवी वीडियो थे। एक में सुधीर सांगवान सोनाली को जबरन ड्रग्स पिला रहा था और दूसरे वीडियो में सोनाली को सुधीर ही सहारा देकर क्लब से बाहर ले जाता दिखा। लेकिन जांच का दायरा गोवा की सीमा से बाहर निकलते ही गोवा की पुलिस को इस केस में कई पेंच नजर आने लगे। असल में गोवा की पुलिस के सामने मर्डर की थ्योरी तो क्लियर है, लेकिन मर्डर के मकसद से पर्दा उठना बाकी है। फिलहाल पुलिस को ये लग रहा है कि मर्डर के पीछे प्रॉपर्टी का लालच हो सकता है, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए पुलिस को सबूतों की तलाश है। और वही सबूत गोवा पुलिस की टीम फिलहाल हिसार में तलाश कर रही है, क्योंकि गोवा पुलिस को लग रहा है कि सोनाली का कत्ल भले ही गोवा में हुआ हो, लेकिन इस कत्ल की पूरी साजिश हिसार की जमीन पर ही रची गई। और इसी साजिश का तार ढूंढने के लिए गुरुग्राम की एक ग्रीन्स सोसाइटी भी जांच टीम के रेडार पर है, जहां गोवा जाने से पहले सोनाली सुधीर सांगवान के साथ पहुंची थी। 1 जून 2022 से उन्होंने यहाँ पे किराए पे लिया था ये फ्लैट, और उनके साथ में मैं मुख्य तो सुधीर ही रहता था, उसके साथ एक उनका PSO भी आता था और कई बार ड्राइवर भी आता था। गोवा पुलिस की कोशिश है कि वह हरियाणा में कोई भी ऐसा पन्ना नहीं छोड़ना चाहती जो सीधे सीधे सोनाली की मौत से जुड़ा है, ताकि जब मामला कोर्ट में पहुंचे तो आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित करने के लिए पुलिस के पास पक्के सबूत हों। तो सोनाली फोगाट हत्या मामला लगातार उलझता चला जा रहा है, लेकिन अब ये जो साजिश की सुई है उनके पर्सनल सेक्रेटरी सुधीर सांगवान के इर्द गिर्द घूम रही है। ऐसा क्यों है वो भी आपको बताते हैं। देखिए, 17 अगस्त को सुधीर सांगवान ने कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम को सोनाली फोगाट के फार्म हाउस में रुकवाया था। इसके बाद 21 अगस्त को सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट के बॉडीगार्ड मनदीप को छुट्टी पर भेज दिया था। फिर 23 अगस्त को गोवा से सोनाली फोगाट की मौत की खबर सामने आती है। उसके पहले 23 अगस्त को एक कंप्यूटर ऑपरेटर शिवम फार्म हाउस के CCTV की DVR और लैपटॉप लेकर फरार हो गया था।